10 दिसंबर साल 1914 एक फैक्ट्री में एक धमाका होता है जिसमें एक साइंटिस्ट की पूरी जिंदगी की मेहनत और काम था। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। उस इंसान को ऑलमोस्ट 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक कोई आविष्कार था जिसपे वो सालों से काम कर रही थी, वो भी जल गया। जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को खाक होते देख रहे थे तो पता उन्होंने क्या कहा? He said it's okay। अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई है। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। और अगली ही सुबह एक भी एम्प्लॉय फायर करे बिना उन्होंने कोई और जगह ढूंढ के वापस से अपना काम शुरू कर दिया। वो इंसान था थॉमस एडिशन। इसी तरह इलॉन मस्क के लगातार 3 बार फेल होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ योर मनी, अपना सारा पैसा सब कुछ गाँव अगर आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा सारे पैसे कमाए किसने थे? तो इंटरव्यू ने बोला आपने। कमाए मैंने, लूज मैंने किए, तो वापस कौन कमा सकता है? मैं। जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, लाया भी तो पहली बार मैं ही था। और ये सब वो तब बोल रहे हैं जब उन्होंने सारा पैसा अपना सब कुछ खो दिया था, कुछ भी नहीं था उनके पास। आखिरी बार में भी जो उनका 4th लॉन्च था जो सक्सेसफुल हुआ था थैंकफुली, उसमें भी उन्होंने कर्ज लेके सब कुछ बेच बाच के अपना घर वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा था पीछे, सब लगा दिया था। ये तो मैंने बस 2 एग्जाम्पल दिए कि क्या वैल्यू होती है आपकी जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। याद रखना, दिमाग से मजबूत होना ही हर वक्त काम आता है। दुनिया की कोई चीज, कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपके काम नहीं आती है जितना ये चीज आती है। कि इस दुनिया में यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक। जो कमजोर होगा ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप मेंटली कमजोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो, आपके अपने घर वाले ही आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आज मैं लाया हूँ पूरी रिसर्च और सबूत के साथ मेंटली स्ट्रांग लोगों के वो सबसे बड़े प्रिंसिपल कि एग्जैक्टली ये लोग सोचते कैसे, इनके दिमाग में पैटर्न कैसे बने होते हैं, इन्हें क्या चीज़ें नॉर्मल भीड़ से अलग बनाती है, ये सिंपल चीज़ें करके भी कैसे बड़े बन जाते हैं। मार्क माई वर्ड्स, इसमें से आप 1-2 भी चीज़ें ढंग से अप्लाई कर लो, आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। लोगों के बीच आपकी अलग ही इमेज बनने वाली है। ऐसा इंसान जिसको कोई खोना नहीं चाहेगा, जिसपे लोग पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, जिसके ना होने पर भी लोग तारीफ करते हैं, जिसे कोई इंसान कोई चीज़ दुखी नहीं कर सकती। और ऐसा इंसान जो चाहता है वो इजीली अचीव कर लेता है। शुरू करते हैं। But I think my main strength it's my mind. But once you figure out your brain, you become unstoppable to almost anything. नंबर 1, दे मास्टर द मोस्ट पावरफुल वीपन। आज से करीबन 50 साल पहले अमेरिकन साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हम विज्ञान और तकनीक को यूज करने में पीक पे होंगे, लेकिन इसे समझने की क्षमता हमसे छीन ली जाएगी। और आज वो समय आ चुका है। टेक्नोलॉजी की इस आधुनिक दुनिया में जहां हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, हमें लगता है कि यार हम ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गए, लेकिन नहीं। आज से 1 लाख साल पहले भी हम इमोशंस पे चलते थे और आज भी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें 90% ऑफ द टाइम इमोशंस के बेसिस पे ही करते हैं। चाहे वो हमारा करियर हो, हमें क्या बनना है, क्या करना है, हमारी आदतें हो, जो भी हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं, अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो या फिर हो छोटी मोटी चीज़ें। ऑब्जर्व करना आप, हर एक चीज़ में हम इमोशंस और फीलिंग्स पे चलते हैं और अपनी लाइफ की वॉट लगाते हैं। और यहीं पे मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में जब सब अपने इमोशंस के वश में आके और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, जब हर कोई कमज़ोर बनने में लगा है, ऐसे में पावरफुल और स्ट्रांग बनना, सक्सेसफुल होना, लाइफ में कुछ बड़ा करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, इमोशंस ही वो एकमात्र चीज़ है जो हमें पृथ्वी के बाकी जीवों से अलग बनाती है। इमोशंस बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर हम इसका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करना सीख जाएं तो ये इमोशंस ही है जो इंसान को बड़े से बड़े काम करवा सकते हैं और यही इमोशंस उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आज दुनिया का हर बड़ा बिजनेस, हर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इन्फ्लुएंसर्स, लग्जरी ब्रांड्स, न्यूज़ चैनल्स, फिल्म मेकर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं। 99% भीड़ इस चीज़ को नहीं समझती, इसलिए ये टॉप पे बैठे लोगों द्वारा इमोशंस से कंट्रोल की जाती है, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। फियर, एंगर, हेट, ग्रीड, लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके हैं। लिटरली लोग जॉम्बी बन चुके हैं, सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि फेसबुक, गूगल हमारे कंपटीशन तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी कि नींद है, क्योंकि यही वो टाइम है जब यूजर के ऊपर कोई एल्गो काम नहीं करती है। पूरे दिन भर में जो आप सोते हो, बस उसका तोड़ नहीं है इनके पास। बाकी सब चीजों के लिए इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर
इंजीनियर बैठा के आपका टाइम और अटेंशन इन एप्स पे लगा दिया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग इसी गेम को मास्टर करते हैं। देखो ये गेम सिंपल है, या तो तुम इमोशंस को समझकर गेम खेलो, अपनी लाइफ में जीत जाओ, या तुम किसी और के गेम का हिस्सा बन के उनका शिकार हो जाओ। अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगों की तरह इसको मास्टर कर लो तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, जितना चाहे पैसा कमा सकते हो, बड़े बन सकते हो, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकेगा, आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे, जो हम आगे आने वाले पॉइंट्स में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंस। अगर आप किसी शेर को एक हिरन का शिकार करते हुए देखते हो तो आपका मन किसकी साइड लेता है? आप देखोगे मन हमेशा हिरन की साइड लेगा। हिरन के लिए आपको बुरा फील होगा। लेकिन अगर आप शेर के नजरिए से देखोगे तो इट्स लाइफ साइकिल, उनको यही खाना है, यही करना है। हिरन को रोज जंगल में अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, ये उसका काम है। यानी लाइफ इज नॉट फेयर। दिमाग से मजबूत लोगों को बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर। ये दुनिया, ये समाज इतना फेयर नहीं है कि जो भी मुझे चाहिए होगा वो ला के दे देगा। इवन मेरे घर वाले, मेरे अपने भी। अगर लाइफ में फ्रीडम अचीव नहीं की तो ये दुनिया, ये समाज, ये लोग कच्चा खा जाएंगे। और आप देख लो ना, मैक्सिमम लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो लोगों के इस समाज के इशारों पे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, पूरी तरह से समाज के स्लेव बन चुके हैं। और इसका रीजन है विक्टिम मेंटेलिटी। शुरू से ही उन्हें ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका ठेका दूसरों को लेना चाहिए। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल की है, कॉलेज की है, गवर्नमेंट की है, ये जॉब की है, ये बॉस की है, उसकी है, इसकी है। और यही वजह है कि फिर वो पूरी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, तो फिर ये दुनिया करती है, लोग करते हैं, सोसाइटी करती है कि हम बताएंगे आपको कि क्या करना है। आ गए ना आप उनके कंट्रोल में। स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को बस एक बार कहीं से इसका एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। फिर ये लोग किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। लाइफ में उन्हें जिस चीज़ की कमी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो खुद अपने दम पर करते हैं जो भी करते हैं। बहुत कम उम्र में उन्हें ये समझ आ जाता है कि आज रो लिया, कमज़ोर बना रहा तो ये दुनिया, ये सोसाइटी सिर्फ यूज़ करेगी अपने फ़ायदे के लिए, और वही एक घिसी पिटी लाइफ जी के मर जाएंगे। इसलिए किसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। चाहे जितना मुश्किलों को सामना करना पड़े, जितना दर्द सहना पड़े, करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं देंगे। अपना पैसा, अपनी वेल्थ, अपनी फ्रीडम खुद कमाएंगे। और एक फिलॉसफी है जिस पे ये लोग चलते हैं और फ्रीडम अचीव करते हैं। सुनने में आपको ये थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। लिव लाइक योर फादर इज डेड, यानी ऐसे जियो जैसे आपके पीछे कोई सपोर्ट ही ना हो। हम काम टालते हैं, आलस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे सपोर्ट है। हमें पता है कि इतना तो मुझे मिलना ही मिलना है, पहनने के लिए कपड़े, सिर के ऊपर छत और तोड़ने के लिए रोटी। हमने अपनी लाइफ की डोर किसी और को थमा रखी है, बिल्कुल पिंजरे में कैद उस पंछी की तरह जिसे मिल तो सब जाता है, लेकिन कीमत है उसकी आज़ादी। So कुछ हुआ फैमिली में where me and my dad started fighting, and we started fighting over little things, where he started dominating me on my decisions or certain decisions which were probably not right from his side. So I thought that I want to reach a point where I don't want to give anyone the control of my money and my decisions. And that's why I decided to leave and start something of my own. Completely got away from it. And फिर उसके बाद 6-7 months बहुत ही tough phase था where I was not able to manage certain things. And I was, मेरा ईगो इतना ज़्यादा था कि मैं घर से मांगूंगा भी नहीं, मैं घर वालों से बात नहीं करूँगा, all that. मेरे को नहीं लेना, मुझे सब खुद बनाना है। उसके बाद ही मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद सब हुआ। इसलिए ब्लेम गेम खेलना, कंप्लेन करना, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पे रिलाई करना बंद करो। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि लोग माहौल में दोष खोजते हैं, सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है, सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन खुद में नहीं। आपको ज़िंदगी अपनी जीनी है या माहौल की? अगर अपनी जीनी है तो खुद सुधारो। माहौल का क्या है, कल बदल जाएगा। इस तरह सोचना शुरू करो कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो कुछ भी आगे होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं और मैं ही हूँ। विक्टिम मेंटालिटी छोड़ो, वॉरियर मेंटालिटी अपनाओ। पॉइंट नंबर 3, दे बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। द आर्ट ऑफ वॉर में एक बहुत पावरफुल लाइन है कि जिससे डराया जा सकता है उसे पराजित करना आसान है। यानी जिनमें कई सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो डरे डरे रहते हैं, जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सोसाइटी हमें बचपन से वीकनेस के लिए ट्रेन करती है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, हमें ट्रेन किया जाता है उन रूल्स का पालन करने के लिए जो किसने बनाए पता नहीं। सब कर रहे हैं तो आपको भी करना है। हमें ट्रेन किया जाता है टू सीक अप्रूवल।
अच्छे बनने के लिए, हाँ में हाँ भरने के लिए, परमिशन आस्क करने के लिए, कुछ भी अलग करने का मन में आए तो ओवर थिंक करने के लिए, डरने, हेजिटेट करने, डाउट करने के लिए। 90% लोग इस तरह हमेशा डरे हुए रहते हैं और पूरी एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। ओशो ने एक बार कहा था कि सोसाइटी इंटेलिजेंट लोगों से नफरत करती है क्योंकि वो सवाल करते हैं, वो डरते नहीं है, वो उन रूल्स को मानने से इनकार कर देते हैं जिन पे सब चल रहे होते हैं। हम लोग अकेलेपन से डरते हैं, कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, फैमिली के खिलाफ जाने से, समाज से, फेलियर से, हर्ट होने से, रिजेक्शन से, पैसा खोने से, अलग दिखने से, कंफर्ट छोड़ने से, करियर बदलने से। हमारे गोल्स, हमारी सोच, हमारी मेंटेलिटी, बिलीफ्स सब समाज और दूसरे लोगों की दी हुई होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग अपने अंदर से डर को निकाल देते हैं। उनका होता है कि यार एक लाइफ मिली है 50-60 साल की, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कब मर जाए, तो डर डर के जीने का क्या फ़ायदा। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, फेल होगा या सक्सेस मिलेगी, क्या फ़र्क पड़ता है अगर यहाँ कोई परमानेंट ही नहीं है। तो ये लोग अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाते हैं। इन्हें ना हारने से डर लगता है और ना हर्ट होने से। इसके बाद ये जो कुछ भी करने का ठान ले वो होके ही रहता है। आप बताओ ऐसे इंसान के लिए क्या मुश्किल है। पेपाल बेचने के बाद इलॉन मस्क के पास मिलियंस थे। नॉर्मल बंदा क्या करता, घर खरीदता, शादी करता, वेकेशंस पे जाता, सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करता, मजे मारता, चिल करता। इलॉन ने क्या किया, उन पैसों को स्पेस एक्स और टेस्ला में डाल दिया। 3 रॉकेट्स फेल हो गए, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। लोग हंस रहे थे, मीडिया मजाक उड़ा रहा था, पर वो डरा नहीं। 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और आज स्पेस एक्स नासा से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये लोग सोसाइटी से परमिशन या अप्रूवल का वेट नहीं करते। भीड़ डरती है और सेफ खेलती है, इसलिए वो भीड़ होती है। स्ट्रॉन्ग लोग डरते नहीं हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इसलिए वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो फियरलेस क्यों होते हैं, कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और बड़े बन जाते हैं, वो अब हम जानेंगे अगले 3 पॉइंट्स में। प्रिंसिपल नंबर 4, बुलेट प्रूफ माइंडसेट। पावरफुल लोग पावरफुल होते हैं और बड़ी और टफ चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि वो सस्ती और छोटी चीज़ों के प्रति एकदम बुलेट प्रूफ होते हैं। जैसे एवरेज लोगों की पूरी लाइफ उलझी होती है इन फालतू और बेमतलब की चीज़ों में। जैसे 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, किसी से कभी भी बात कर रहे हैं, हर किसी को कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल रखा है, उनके स्टेटस स्टोरीज देख रहे हैं, कभी भी किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जेलसी, बुराई करना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना दिन भर। 4 अलग अलग फ्रेंड सर्कल होते हैं इनके, कभी भी कहीं भी आ जा रहे हैं, सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, स्नैप्स भेज रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, हर छोटे मोटे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, दूर किसी रिश्तेदारों में किसी की शादी, कोई बर्थडे पार्टी, कोई 50 रुपए की खर्चे का बोले भागे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेंडिंग चीजें, मीम्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज, 10 लोगों से दिन में मिलना, 20 फालतू चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करना। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे। इस तरह 100 ऐसी बेमतलब की फालतू फिजूल चीजें मिलेगी जिनसे इनकी लाइफ में एक पैसे का भी फर्क नहीं आने वाला, लेकिन इनकी लाइफ इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये चीजें इनकी लाइफ का सेंटर ऑफ पॉइंट होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि ये सब चीजें क्षण भंगुर है, 2 घंटे बाद सब भूल जाना है, सब साफ हो जाना है, तो क्यों इनमें टाइम वेस्ट करना है। इसीलिए इनकी लाइफ एकदम क्लियर होती है। वो बेमतलब की चीज़ों को, लोगों को अलाउ ही नहीं करते अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे एक भेड़ बकरियों वाली लाइफ नहीं बल्कि क्वालिटी लाइफ जीनी है। जैसे लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा जो आपको नहीं करना था लेकिन आपने किया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश उस वक्त आप उस काम को मना कर देते तो टाइम वेस्ट नहीं होता। अक्सर होता होगा। दिमाग से मजबूत लोगों का क्लियर होता है कहाँ टाइम देना है, कहाँ नहीं देना है, कौन से लोग, कौन सा काम, क्या खाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, किसका कॉल पिक करना है, किसका नहीं, किस काम के लिए नो बोलना है और किसके लिए यस। ये लोग गिल्ट में नहीं रहते कि यार काश मैं ऐसा कर लेता, वहाँ नहीं जाता, उसको मना बोल देता तो टाइम वेस्ट नहीं होता। नहीं, इन लोगों का क्लियर कट एक आंसर होता है यस और नो। ये लोग ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इनमें नहीं पड़ते। बिना अपनी मर्जी के किसी को भी अपने किले की दीवार में घुसने नहीं देते। किला मतलब अपनी लाइफ। ये अपने आप में इतने सिक्योर होते हैं कि इन्हें औसत लोगों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ काम करते हैं, सेल्फिश होते हैं, लेकिन इनका एक प्रिंसिपल होता है, कम लोग, कम चीजें, लेकिन प्योर क्वालिटी। फेक लोगों, फेक चीजों को ये फिल्टर कर देती है। दुनिया को जो समझना है समझे, फर्क नहीं पड़ता। How many people in the world do you completely trust? I'm not gonna say names because I think it's not fair, but I will say 4%. 4? Yes. 100% trust, 4%. Wow. I have a very close friends, family, but who I trust 100%, maybe 4%. 100%.
और लोग ऐसे इंसान की ही वैल्यू करते हैं, ना कि उनकी जो हर किसी का है, जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। अगर आप हर किसी के हो ना मेरे भाई, तो एक्चुअल में आपका कोई नहीं है। इसलिए हर किसी को खुश करना और डर के जीना बंद करो। अपने स्टैंडर्ड सेट करो, अपने आप को, अपने काम को सबसे ऊपर रखो, सिलेक्टिव बनो, कम चीज़ों को, कम लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करो। इन शॉर्ट, अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यूज इतनी ऊंची बना दो कि बहुत कम लोग उसमें आना अफोर्ड कर पाए। प्रिंसिपल नंबर 5, अगर आपको बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। हमें आलस आता है, काम टालते रहते हैं, मज़ा नहीं आता है, हम डरते हैं, पूरी लाइफ पैसों की तंगी में जीते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ छोटे गोल्स होते हैं जो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा इस तक लिमिटेड होते हैं। इसलिए वो हमें ज़्यादा कुछ करने नहीं देते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोगों के गोल का दायरा बड़ा होता है, इसलिए वो बड़ी सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। मैं इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपने टैलेंट का यूज़ करके हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ कैसे बेटर बना सकता हूँ, मैं किस चीज़ में बेस्ट बन सकता हूँ। उनका वाई सिर्फ मैं तक लिमिटेड नहीं होता कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नौकरी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उनका गोल खुद के पर्सनल रीजन से बहुत बड़ा होता है। और सुनना, इस यूनिवर्स का एक अजीब रूल है, एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स, कि बड़ी सक्सेस या मोटा पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो इसके पीछे भागते हैं, जो इसे डेस्परेटली चाहते हैं। ये उनके पास अपने आप खिंचा चला आता है, जो एक चुंबक की तरह अट्रैक्टिव होते हैं। और यही नियम जाने अनजाने में इनके लिए काम करता है और इन्हें इतना मिल जाता है कि इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता। अगर मैं किसी भी बिजनेस में एंटर करता हूँ, पैसे के लिए हर कोई एंटर करता है। अगर मैं भी वही बात करूंगा, देन मैं कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वाई बोलूंगा कि मैं कुछ एक ऐसे पर्पस के लिए कनेक्ट हो रहा हूँ विच इज बियॉन्ड मेकिंग मनी, विच इज क्रिएटिंग, सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम, कंज्यूमर एक इमोशनली मेरे से कनेक्ट होगा, पैसा आएगा ऐसा बाय प्रोडक्ट। मुझे वो वाई का स्टोरी, मैंने ये ब्रांड क्यों क्रिएट किया, और इस जर्नी का हीरो मैं नहीं हूँ, इस जर्नी का हीरो कस्टमर है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं एक एनेबलर हूँ। आप में से कितने हैं जो कि कुछ ना कुछ बिल्ड करने के बारे में, कुछ ना कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं? सोचते भी है तो क्या सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। अरे पैसा इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज। कॉज इज टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द वर्ल्ड, तब आपको पैसा मिलेगा। आप सीधा ही पैसा कमाने के बारे में सोचते हो। यानी अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना ही सब कुछ है। लेकिन हम लोग पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा ये बताओ, और जब मैं पहले आ जाता है तो हमारी सोच प्लस हमारे एक्शंस का दायरा बहुत छोटा हो जाता है और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। हर फील्ड में, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सेल्फ हेल्प, टेक्नोलॉजी, आपका जो भी काम है, आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हो। 99% लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आप अपने आप को डिजर्विंग, वैल्यूएबल और बेस्ट बनाने पे ध्यान दो, खुद पे काम करो। मैं किसी से भी मिलता हूँ, एडवाइस देता हूँ, किसी भी तरह से हेल्प करता हूँ उनकी। मेरी वजह से कई लोगों ने SIP शुरू की है, कम से कम 10-15 लोगों ने बुक्स रीड करना शुरू किया है जो पहले बुक्स की तरफ देखते भी नहीं थे। कईयों ने प्रोडक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट किए। यानी मेंटली टफ पीपल आर एडिक्टेड टू इम्पैक्ट। जब आप वैल्यू क्रिएट करने वाले यूजफुल इंसान बनते हो, दुनिया आपको खुद रिवॉर्ड देती है। पैसा, सक्सेस खुद चल कर आता है। जैसे रिलेशनशिप में होता है, अगर आप नीडी हो, बहुत डेस्परेट हो, तो सामने वाला दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अपने आप से, अपने काम से प्यार करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो, तो लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं। सक्सेस और पैसा भी सेम है। अब इसके फायदे सुनो। जब आप खुद पे काम करते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का सोचते हो, तो आपको अच्छा लगता है, आप कुछ नया सीखते हो, आपको पता लगता है कि मेरी पोटेंशियल क्या है, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है, आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, आपकी वैल्यू बढ़ती है, सब आपसे बनाना चाहेंगे, कोई भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, और पैसा और सक्सेस तो आना ही है। एक और चीज़ कि मेंटली स्ट्रांग लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे नहीं भागते। उनका टारगेट वायरल होना नहीं होता कि कैसे भी करके एक बार रिजल्ट मिल जाए। उनका टारगेट होता है लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। डिफरेंस समझो। वीक लोग सोचते हैं इस महीने का पैसा कैसे बनेगा। स्ट्रांग लोग अगले 2-3 साल में मुझे कैसे इस फील्ड में बेस्ट बनना है। भीड़ लूडो खेलती है, वो चेस खेलते हैं। उनका फोकस होता है किसी स्किल में मास्टरी, रेपुटेशन बिल्ड करना, कंपाउंडिंग का गेम खेलना। ये लोग स्लो दिखेंगे, बोरिंग दिखेंगे, पर 3-4 साल बाद पूरा खेल पलट देते हैं। अब आखिरी के 2 पॉइंट्स में पूरी वीडियो के डॉट्स कनेक्ट होंगे। आपको समझ आएगा कि कैसे ये लोग इमोशनल मास्टरी हासिल करते हैं। पॉइंट नंबर 6, देखो लाइफ एक गेम है।
ये पृथ्वी एक बैटलफील्ड है और इस पृथ्वी की सारी पॉपुलेशन यानी 8 बिलियन लोग हैं इसके प्लेयर्स। आपको मैदान में छोड़ दिया गया है, अब आपको हर हाल में ये गेम खेलना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। और इस गेम में जीतेगा वही जो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। नॉर्मल लोगों को जैसे ही थोड़ा टेंशन होती है कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो फ्लाइट करते हैं। दिमाग के 2 मोड होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। तो 90% लोग भागते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस देना, कल पे टालना, टाइम वेस्ट करना, गिल्ट में रहना और इसी सैडनेस के लूप में घूमते रहना। अब ये सेम चीज स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को भी फील होती है, लेकिन वो फ्लाइट की जगह फाइट चूज करते हैं। 2 एग्जाम्पल सुनो, सब समझ में आ जाएगा। नंबर 1, आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क ऐसे आदमी है जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख के बनाते हैं? स्पेसएक्स के प्लान्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स, कि हमने इस तरह से तैयारी कर ली है कि हम 3 बार लगातार फेल हो जाएं तो भी हम सर्वाइव कर सके। यानी फेलियर्स के लिए सामने से तैयार है। इनका माइंडसेट होता है कि फेलियर से आप बचो मत, जितना आप बचते हो उतना सक्सेस में देरी होती है। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा फेल होते हो उतना आपके पास डेटा होता है कि आगे क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। यानी फेलियर्स को लर्निंग बनाकर इम्प्रूव करना। और आप देखोगे इन्हीं फेलियर्स के कारण ही ये वो कर पाए जो कोई नहीं कर सका। ये व्यक्ति मानव इतिहास का पहला ट्रिलियनेयर बनेगा। नंबर 2 साल पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ एक मेरा फ्रेंड था, आज भी है, जो सुबह 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर रनिंग करता था, दिन में 2 घंटे जिम जाता था, प्रॉपर डाइट लेता था, कोई जंक फूड नहीं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, और साथ में 8-8 घंटे अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे भी काम करता था। चाहे दर्द हो, बुखार हो, मन नहीं हो, लेकिन ये अपना डेली रूटीन पूरा करता था। और दूर दूर तक मेरे जानने वालों में और उस एरिया में कोई नहीं था जो ऐसा कर रहा था। इसे बोलते हैं अनब्रेकेबल पर्सन। अब आप बताओ कौन ऐसे इंसान की वैल्यू नहीं करेगा? कौन सा इंसान, कौन सी सिचुएशन ऐसे व्यक्ति को दुखी कर सकती है? क्या ऐसा है जो ये इंसान नहीं पा सकता? देखो, ऐसा नहीं है कि पावरफुल माइंडेड लोगों को डर नहीं लगता, दर्द नहीं होता, सेल्फ डाउट नहीं आता। सब होता है, इनका भी मन नहीं करता, इन्हें भी डर लगता है, डीमोटिवेशन होता है, डाउट आता है, सब होता है, लेकिन बावजूद इसके ये एक्शंस लेते हैं, जानबूझ के खुद को दर्द का स्वाद चखाते हैं। ये लोग अपने PFC यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का लॉजिकल पार्ट होता है, इसको बार बार एक्शन ले लेके ट्रेन करते हैं हर सिचुएशन में वो करने के लिए जो सही है। The importance of doing the right things every day. You don't like it, do it. If feeling bad, do it. You want to cry, do it. You can't be as what everyone is. सभी तो उठ रहे हैं ना, सभी उठ रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी पॉटी कर रहे हैं, सभी सो रहे हैं। So if you want to be that, it's okay. Yeah, it's your choice. But if you really want something bad, the path can't be same. कि आप भी समोसे खा रहे हो, आप भी चाय पी रहे हो, आप भी पकौड़े खा रहे हो, आपको वो बनना है, नहीं होगा। अगर रोनाल्डो बनना है तो पाथ डिफरेंट है, और बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो खुद को दर्द का स्वाद चखाओ, मूड या मोटिवेशन का वेट मत करो, बस कर डालो। फिजिकल पेन हो या इमोशनल, अडेप्ट करो हर डर और हर दर्द को। फ्रेडरिक नीचे ने कहा है, व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। लेकिन हम लोग जो 9 चीज़ें हाथ में हैं उसको छोड़ के एक चीज़ यानी आउटकम, उसके बारे में 100 बार ओवरथिंक करते हैं, परेशान होते हैं और फिर थोड़े बहुत एक्शंस लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग जो 9 चीज़ें मेरे हाथ में हैं उन्हें बेस्ट तरीके से करूँगा। और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म बोला गया है। और यही वजह है कि ये जितना सोचते हैं इन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रीम 11, सेंटर फ्रेश, रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी, 5 स्टार और ऐसी कई कंपनीज के आपने एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी होगी। ये हमें अट्रैक्ट क्यों करती है? लोग क्यों किसी एक्टर या क्रिकेटर के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं? या फिर मेरी वीडियोस, मेरी बातें या मेरी वॉइस क्यों आपको अच्छी लगती है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है। आज की दुनिया में अगर आपने लोगों के इमोशंस को समझ लिया तो आप जितना चाहो पैसा, फेम, पावर सब कुछ आसानी से पा सकते हो। बस आपको लोगों के इमोशंस को समझना आना चाहिए। और लोगों के इमोशंस को समझने के लिए आपको खुद के इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा। और खुद के इमोशंस को मास्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को साधना पड़ेगा। नॉर्मल लोग अपना 90% से भी ज़्यादा टाइम कहाँ गुजारते हैं? दूसरे लोगों के बीच, ऑनलाइन स्क्रॉलिंग में, नोटिफिकेशंस, यहाँ वहाँ की बातें करने में, ओवर थिंकिंग करने में, आलस में, या फिर किसी काम को करने में, राइट? लेकिन ये पूरा एक मैट्रिक्स है। आप एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। इसी मैट्रिक्स में है हमारे सारे डर, हमारी आदतें, दर्द, दुख, गरीबी। और इस मैट्रिक्स को तोड़ने का एक ही तरीका है, साइलेंस। क्या मतलब? 2 पॉइंट्स में समझेंगे, ध्यान से समझना। नंबर 1, हम लोग अकेले रहने से डरते हैं,
भागते हैं। हमें हर वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग इसके विपरीत बहुत ज़्यादा समय खुद के साथ बिताते हैं। अगेन, फ्लाइट की जगह फाइट चूज करते हैं। ज़्यादातर लोग बुरी आदतों के एडिक्ट क्यों हैं? क्यों एक दुख भरी लाइफ जी रहे हैं? क्योंकि वो हर वक्त इमोशंस और फीलिंग्स पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, जानवरों की तरह सर्वाइवल स्टेट में जीते हैं। लेकिन जब आप अकेले में बैठना शुरू करोगे तो आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे। इसमें आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के गुलाम नहीं, मालिक हो जाते हो। आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो स्ट्रॉन्ग लोगों को भी इमोशंस आते हैं, लेकिन ये बस उन्हें शेप देते हैं, और इसलिए ही ये सारे डर और दर्द को अडेप्ट कर जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाते हो तो सोसाइटी और हर चीज़ के पैटर्न्स आपको दिखने लगते हैं। दुनिया और चीज़ें कैसे काम करती है, यहीं से बड़े आइडियाज़ आते हैं। आप समझ जाते हो लोगों के डर, उनकी डिज़ायर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इमोशंस और फीलिंग्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, किस चीज़ के लिए वो पैसा देने को तैयार है। और इसलिए ये जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, लीडर्स, गुरुज, ये लोगों के इमोशंस से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि माहौल ठीक नहीं है, आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे समझते नहीं है, मैं कुछ अलग, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग लोग अपना माहौल खुद बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। अकेले में उन्हें क्लैरिटी मिलती है, और वही क्लैरिटी उन्हें फियरलेस बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। यहीं से पर्पस आता है। ये ना ज़्यादा बोलते हैं, ना प्लान्स के ढिंडोरे पीटते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं और साइलेंट एक्शन लेते हैं, और एक दिन सबको रिजल्ट से शॉक कर देते हैं। जो अकेलेपन से डरता है वो सामाजिक गुलाम बनेगा बस। घाटियों में तुमने पर्यटकों की भीड़ बहुत देखी होगी, शिखरों पर कितने होते हैं। दरबारों में तुमने सैकड़ों की भीड़ देखी होगी, सिंहासनों पर कितने होते हैं। जो अकेलेपन के साथ एकदम सहज हो जाता है, वो आदमी फिर बहुत आगे तक और बहुत अंदर तक जाता है। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती। इमोशंस और फीलिंग्स उसे सता नहीं सकते। याद रखो, जो इंसान अकेला रह सकता है वही भीड़ को लीड कर सकता है। आपको अपनी खुशी के लिए लोगों और दो कौड़ी की चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप इमोशंस और मन का जाल देख पाओगे। ना आप गलत आदतों के एडिक्ट होंगे। आपके काम या बिजनेस में क्या चीज़ काम करेगी, क्या नहीं करेगी, ये आपको पता चल जाएगा। बोले तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जिसमें आपको फ़र्क ना दिखाई दे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके जाओ आप में इन 7 में से कौन सी क्वालिटीज़ हैं और किन चीज़ों पे आप इस वीडियो के बाद काम करोगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो आप अपने आप को अफर्म कर रहे हो और उसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।